तो 2023 में राधा अष्टमी 23 सितंबर को मनाई जाएगी। श्री राधा जी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11 बजे से प्रारंभ होकर दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। तो इस समय आप पूजा कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ राधा अष्टमी का महत्व। तो माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा राधा रानी के बिना अधूरी मानी गई है। इसका मतलब कि लोग सब जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं तो राधा अष्टमी का भी रखना चाहिए। जो लोग कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं तो उन्हें राधा रानी के जन्मोत्सव पर भी व्रत अवश्य रखना चाहिए। कहा जाता है कि राधा अष्टमी के व्रत के बिना कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त नहीं होता है। राधा अष्टमी के दिन राधा और कृष्ण दोनों की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजन करने वालों को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। राधा रानी को वल्लभा भी कहा जाता है। राधा अष्टमी का व्रत विशेष पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है। इस व्रत को सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने वाला बताया गया है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां व्रत रखकर राधा जी की विशेष पूजा करती है। पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। राधा अष्टमी का पर्व जीवन में आने वाली धन की समस्या भी दूर करता है। राधा जी की इस दिन पूजा करने भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत को रखने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ राधा अष्टमी की पूजा विधि क्या है। राधा अष्टमी के दिन सुबह स्नान करके फिर स्वच्छ कपड़े पहने, एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। पूजा घर में मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करें। कलश पर तांबे का पात्र रखें और इस पर सजाकर श्री राधा कृष्ण के युगल रूप की फोटो या स्वर्ण निर्मित या स्थापित करें। इसके बाद प्रतिमा को चंदन का तिलक लगाएं, साथ ही तुलसी पत्र भी अर्पित करें। राधा रानी के मंत्रों का जप करें। इसके बाद राधा जी का षोडशोपचार से पूजन करें, साथ ही पूरा दिन उपवास रखें। पूजा के बाद व्यक्ति उपवास रख सकता है या तो एक बार स्वस्तिक भोजन ले सकता है। दूसरे दिन श्रद्धापूर्वक सुहागिन महिलाओं को या ब्राह्मणों को भोजन कराएं, यथासंभव दक्षिणा प्रदान करें। तो राधा अष्टमी मनाते कैसे हैं ये आपको बता देते हैं। ब्रज और बरसाना में तो राधा अष्टमी भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही पूरे जोश और उमंग के साथ धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन लोग बरसाना की ऊंची पहाड़ी पर स्थित गह्वर वन की परिक्रमा करते हैं। वृंदावन के राधा वल्लभ मंदिर में राधा अष्टमी की छठा देखते ही बनती है। मंदिर में राधा रानी के जन्म के बाद उन्हें भोग लगाया जाता है, फिर बधाई गायन होता है। सामूहिक आरती के साथ इसका समापन होता है। इसके अलावा दूसरे मंदिरों में भी राधा के जन्म की खुशियाँ मनाई जाती है और विशेष आरती का आयोजन किया जाता है। इस दिन लोग व्रत भी रखते हैं। माना जाता है कि इस व्रत के प्रताप से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो अब मैं आपको राधा अष्टमी की कथा सुना देती हूँ। एक बार राधा जी गोलोक से कहीं बाहर गई थी। तब श्री कृष्ण अपनी नीरजा नामक सखी के साथ विहार कर रहे थे। संयोगवश राधा वहाँ आ गई और नीरजा के साथ कृष्ण को देखकर राधा क्रोधित हो गई और दोनों को भला बुरा कहने लगी। लज्जावश नीरजा नदी बनकर वहाँ से चली गई। कृष्ण के प्रति कुछ शब्दों को सुनकर कृष्ण का मित्र सुदामा आवेश में आ गया। सुदामा राधा जी से आवेश में आकर बात करने लगी और इसे राधा जी नाराज हो गई और उन्होंने सुदामा को दानव रूप में जन्म लेने का शाप दे दिया। तो सामने सुदामा ने भी क्रोध में आकर राधा जी को मनुष्य योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया। राधा के शाप से सुदामा शंखचूड़ नामक दानव बना, जिसका वध भगवान शिव ने किया और सुदामा के शाप के कारण राधा जी को मनुष्य रूप में जन्म लेकर धरती पर आना पड़ा। तो बोलो राधा जी श्री कृष्ण की जय।